जहां एक तरफ हिसार में प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे, तो इस दौरान प्रधानमंत्री के निशाने पर पूरी तरह से कांग्रेस रही, विपक्षी पार्टियां नहीं। प्रधानमंत्री ने वक्फ से लेकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुसलमानों के नाम पर और इसके साथ ही संविधान के नाम पर कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने हरियाणा दौरे पर प्रदेश के लिए सौगातों की झड़ी तो लगाई ही, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर प्रहारों की भी बौछार कर दी। उन्होंने सबसे पहले सबसे गर्म मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। वह गर्म मुद्दा था वक्फ कानून का। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहेब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। पीएम ने कांग्रेस पर पुरजोर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के मन में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आज का दिन पूरे देश के लिए और खासकर दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उनके जीवन में ये दूसरी दिवाली है। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। हर नीति बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है। साथियों, इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है।
पीएम ने कहा, कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया है। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। साथियों, कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला, ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। कांग्रेस ने संविधान की स्पिरिट को कुचला। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो। कांग्रेस ने यूसीसी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद यूसीसी डंके की चोट पर लागू हुआ। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंके की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वक्फ से लेकर यूसीसी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस की जमकर आलोचना की। यहाँ तक कि कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का भी आरोप लगाया।